मां को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? वो बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, पर वही बच्चा जब 24 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 28 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, दिन भर घर में पड़ा रे, सोता रे, इसमें से कितनी मां है जिसको अच्छा लगता होगा? किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, बचपन में सोता है तो अच्छा लगता है, पर जब समय की अवस्था बढ़ती चली जाए, उम्र बढ़ती चली जाए और वो सोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। समय कितना बलवान होता है जरा सोचिए। बेटा भी तुम्हारा है, औलाद भी तुम्हारी है, पर बचपन में सोएगी तो अच्छी लगेगी, पर बड़े होकर सोएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरह परमात्मा कहते हैं, जो समय गया जान दो, उस समय तुम सोते रहे कोई बात नहीं, नहीं मंदिर जाते थे कोई बात नहीं, शिवालय नहीं जाते थे कोई बात नहीं, पर अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने शिव पुराण की कथा सुन ली है, तुम जाग गए हो, तो अब समय बर्बाद नहीं करना, कर्म के प्रति जागृत होना, कार्य के प्रति जागृत होना है, और भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ना है। अब सोते हुए अच्छे नहीं लगोगे, अब जागो। जागो। वो कहे, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। ये देश आज तुम्हें पुकार रहा है, ये राष्ट्र तुम्हें पुकार रहा है, हमारा सनातन धर्म तुम्हें पुकार रहा है, और आज भी हम अगर सोते रहे तो फिर ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भजन में लगाओ, कर्म में लगाओ, दुकान धंधा व्यापार व्यवसाय जो तुम्हें करना है, छोटे से छोटा काम करो, पर शर्म बिल्कुल मत करो। शर्म करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। छोटे से छोटा काम भी करो, दिल से करो, एक ना एक दिन भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। शिव मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने काम पर आगे बढ़ जाओ, बढ़ते चले जाओ। बस किसी को धोखा मत दो, किसी को विश्वासघात मत करो, और बन सके तो जिंदगी में सबका भला करते चलो। लोग कहते हैं भला करने से लोग उल्टा और जूता मार के चले जाते हैं, मारने दो ना, क्या दिक्कत है? पूर्व का कोई कर्म होगा वो कट रहा होगा। आज अगर हमको कोई गाली देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, सोशल मीडिया पर, फेसबुक यूट्यूब पर आप भी पढ़ते होगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, कुछ ना कुछ लोग डालते रहते हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये बोल दिया वो बोल दिया। उससे हमारा पूर्व का कोई पाप होगा तो इनकी निंदा करने से वो धीरे 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 कट रहा, वो कट रहा। संत की चादर धोने से साफ नहीं होती, जितनी संत की लोग निंदा करते करते साफ कर देते हैं। साफ नामदेव जी को लोगों ने अपशब्द कहा, तुकाराम जी को कहा, मीराबाई को, कर्मा को, रामकृष्ण परमहंस को, नरसिंह मेहता को, किसको नहीं कहा? कहे कहे दुनिया। हम भगवान की भक्ति में जितने इस दिल को, इस हृदय को लगाएं, उतना सुख होगा। मंथन जब किया गया समुद्र का, तो उसमें गौ माता निकली और गौ माता के बाद विष निकला। उस विष को पीने वाला कोई नहीं था। कौन पिएगा वो विष? उस
विष को पीने वाला कोई नहीं। जब विष को पीने वाला कोई नहीं था, तब देवाधिदेव महादेव को याद किया गया और महादेव से जाकर प्रार्थना की गई कि इस विष को आप पी लो। अमृत पीने वाला देव है और विष पीने वाला महादेव है। घर में, परिवार में, कुटुंब में, जहां तुम रह रहे हो वहां अगर थोड़ा भी तुमको अगर दुख मिल रहा है, परिवार के द्वारा गालियां मिल रही हैं, अपशब्द मिल रहा है, समझ लेना कि तुम देव नहीं महादेव हो, इसलिए इस विष को पी रहे हो। ये विष तुम इसलिए पी रहे हो क्योंकि महादेव हो। महाराज, संसार में मेरे शंकर भगवान असली रूप रखकर आते हैं तो मैया यशोदा पहचान नहीं पाती है, साधु रूप रखकर आते हैं तो पहचान नहीं पाती है। यशोदा मैया पहचानती तब है जब यशोदा जी के पास खबर जाती और यशोदा जी उनके पास हाथ दिखाने, तब शिव की गोद में भगवान कृष्ण को दिया जाता। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है। आएगा आपके जीवन में भी सामने आएगा। उस विष को कैसे पीना है, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, पूछना क्या बोलना था आशीष। ये जीवन का एक लक्ष्य, क्या कहना चाहते क्या बोलना, अच्छा, जीवन का एक लक्ष्य, जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख आनंद की। और जब जीवन का एक सुख हमारे सम्मुख में होता है, विष पीने के बाद भी जब नाम होता है तो वो साधारण नहीं होता। देवताओं ने अमृत पिया परंतु उनको कोई, आज भी लोग कहते हैं इनने अमृत पी लिया, ये देव हैं, पर उनका नाम भले ना निकले, पर मेरे महादेव का नाम आज भी आता है विष पीने के लिए, विष पीने के। बाद में भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान हुए, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुनाया है। प्रथम सोमनाथ जी, चंद्र को काया रोग हो गया, शिव जी की आराधना करी। ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा ही हमको बता रही है कि देवता, नवग्रह, चंद्र हो, सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, सारे ग्रह भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते, सारे। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी, काया का रोग ठीक हो गया। भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, तब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ जाकर मनाते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए भगवान 84 रूप धारण कर कर काल बनकर प्रकट होते हैं। वो महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं, महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन महाकाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। जैसी सेवा आप लोगों ने यहाँ करी वैसी सेवा वहां करते हुए कथा का लाभ लीजिएगा। उज्जैन नगरी में पधारिए। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। उसको आप लोग देवाधिदेव महादेव की कृपा से स्वयं शिव जी संभालेंगे और शिव जी ही करेंगे। शंकर की कथा है, शंकर भगवान को करना है, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। एक एक ग्रुप बनाकर नवयुवक लड़के, बेटियां, बहुएं, जुवान बहन भाई
एक जैसी ड्रेस में कोई 15 लोग हैं तो अपनी एक ड्रेस बनाकर, एक कार्ड बनाकर, कोई 20 लोग हैं वो अपनी ड्रेस बनाकर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर 16 से 22 फरवरी तक सेवा में अवश्य पधारें और सेवा भी करें। अपनी ड्रेस का कोड बनाएं, अपना एक आनंद बनाकर कि हम बाबा की सेवा में 7 दिन उसकी, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी ना हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। उसकी सेवा में लग जा। उसकी सेवा का फल प्राप्त हो जाए। 3 दिन 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख 3 दिन देवाधिदेव महादेव के कुबेरेश्वर धाम में खिचड़ी महोत्सव चलेगा। वहां ना तो रोटी बनेगी ना पूड़ी बनेगी। खिचड़ी महोत्सव ये ठंड के समय में होता है। गुड़ खिचड़ी और घी के साथ में 24 घंटे बाबा का प्रसाद तैयार रहेगा। जो आएगा वो खिचड़ी प्रसाद पाएगा। जो लोग खिचड़ी प्रसाद के लिए दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, गुड़ घी और खिचड़ी के लिए जिन जिन की भी दान राशि अकाउंट में आ रही है या यहाँ काउंटर पर दे रहे हैं, उनको साधुवाद। 2 कथा ऐसी रही जिस कथा में काली शर्ट वाले बाउंसर लगे, पर उन बाउंसरों के पास में भी अगर कोई 1 रुपया भी आया तो उन्होंने विठले सेवा समिति को दिया, और उनके कार्यालय में भी आया तो दिया। एक बड़ोदरा की कथा जो हुई थी, उसमें भी वहां की महेश्वरी समाज के कार्यालय पर भी अगर कुछ आता था तो वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम के कार्यालय पर जमा कर देते थे। और एक ये मालेगांव के इस पावन प्रांगण में कुछ आया तो इन्होंने जमा किया। एक निवेदन करना चाहेंगे, दान देने वाले हर किसी के हाथ में दान पकड़ा कर चले जाते हैं, फिर वो दान विठले सेवा समिति तक या कुबेरेश्वर धाम तक नहीं पहुंचता। यहां पर भी या कहीं पर भी कथा हो, आपने देखा कि काले कपड़े में लड़के खड़े हैं, सेवा करने आए हैं, इन्हीं को पकड़ा दिया जाए, इन्हीं को दे दिया जाए, मालूम पड़े वो दान कहां गया, समिति के पास या कुबेरेश्वर बाबा में नहीं लग पाता। समिति के अगर कोई कार्यकर्ता आपके पास में आते हैं या प्रागण्य के अंतर्गत दिखे या कोई बात हो या कार्यालय हो तो बात, पर वो पैसा आप अपनी जेब में रख लो, मना नहीं, पर सही जगह जाए तो उसका प्रयोग है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। गाय, बेटी और लक्ष्मी ये 3 चीजें ठीक जगह पर जाना चाहिए। बेटी गलत जगह चली जाती है तो रोना पड़ता है, गाय गलत जगह चली जाए तो रोना पड़ता है, और लक्ष्मी गलत जगह जाए तो रोना पड़ता है। सही जगह जाए, उसका प्रयोग सही हो। महाराज शिव पुराण की कथा कह रही है। महाकाल बाबा स्वयं काल बनकर दूषण के प्रकट हुए, संहार किया। आगे ओमकारेश्वर का वर्णन है, या विंध्य पर्वत को तप बल के कारण दर्शन दिया। केदारनाथ जी नर नारायण के रूप में भगवान दर्शन देते हैं। फिर भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार किया, शिव भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के उद्धार के लिए भगवान विश्वनाथ बनकर प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया, उस दोष से मुक्ति पाने के लिए बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश आकर विराजमान हुए। वैद्यनाथ रावण को लघु शंका लगने पर शिवलिंग भूमि पर रखा बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। रामेश्वरम
राम जी महाराज ने भगवान शंकर की स्थापना करी, रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा के बेटे के टुकड़े कर दिए थे सुदेहा ने, उसको जीवित करा, भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए हैं। महाराज ये 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर चंचुला देवी का पति बिंदु को मोक्ष पा जाता है और चंचुला खंड सौभाग्य धारण कर लेती है। ये वो शिव महापुराण की कथा है जो जिस भाव से हेतु से श्रवण करता है भगवान उसकी मनवांछित फल कामना पूर्ण करते हैं। ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव की पावन कथा का रस स्वादन है। शिव कथा, शिव महापुराण की कथा आनंद के साथ दादा बाबू भूसे और शिव महापुराण समिति इसको दिल से कराई है। जहां हम रुके, रामजीवन जी, वासु जी अग्रवाल, धन्य है उनके पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी शंकर लाल जी अग्रवाल जी। कहीं पुण्याय होगी जो आपके यहाँ रुकना, आपके अन्न का भाग बाबा देवादिदेव महादेव को प्राप्त हुआ। ऐसी जीवात्मा का भगवान शिव कल्याण करे। दादा बाबू भूसे जी, आपको साधुवाद देता हूं कि मंत्री होने के बाद भी इस पूरे क्षेत्र के लिए आप मंत्री कम लगते हैं और बेटे ज्यादा लगते हैं, पूरे क्षेत्र के। और उनके पुत्र, दोनों पुत्रों को, बहुओं को और उनकी धर्म पत्नी को भी साधुवाद देता हूं। और इस समिति को जिसने दिन रात एक कर दिया, चाहे वो जिस समाज के हैं, जिस वर्ण के हैं, जिस धर्म के हैं, एक एक व्यक्ति ने पार्किंग करने के लिए ग्राउंड की सफाई करना, जेसीबी चलाना, कहीं हाथ में प्रसाद ले लेकर भोजन बनाना और भोजन इतने सारे भक्तों को खिलाना। हम नाम तो नहीं जानते पर दिल से कहते हैं अगर आपने एक सेवा भी करी है, सहयोग करा है, तो मेरा बाबा झोली पसार कर इतना झोली भंडार भर कर देखा कि खाली नहीं रखे, खाली नहीं रखे। आप सबका सहयोग, प्रेम, आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुने हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुने हैं, आप सभी को ये 2022 की पुण्य शिव महापुराण की कथा इतना पुण्य दे कि 2023 आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। आज 29 तारीख को ये कथा विराम हो रही है। 2 जनवरी 2023 अंग्रेजी नए वर्ष में फिर शुरुआत मेरे देवादिदेव महादेव के चरणों से करेंगे। आशुतोष के साथ शिव महापुराण की कथा को आगे बढ़ाएंगे। शंकर भगवान के आशुतोष महत्व को जानेंगे, बेलपत्री के पीछे की डंडी के महत्व को जानेंगे, शंकर भगवान के ऊपर लगी हुई जलाधारी की उस चैन, उस रस्सी की महत्वता को जानेंगे, जिस पर वो जलाधारी टंगी रहती है, उस कुंडे की महत्वता को जानेंगे जिस पे वो डोरी बंधी रहती है। मां बचपन में अपने बच्चे को जिस रस्सी पर झूला डालकर साड़ी के पल्लू में अपने बच्चे को झुलाती है, उस झोली की महत्वता को आशुतोष महापुराण की कथा में जानेंगे। शंकर भगवान के मंदिर में जो माला चढ़ती है उसकी डोरी की महत्वता को जानेंगे। बेलपत्री की माला कैसे तैयार करी जाती है उसकी महत्वता को जानेंगे। शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ने वाली माला में सुई का प्रयोग क्यों नहीं होता, उस महत्वता को जानेंगे। आशुतोष शिव महापुराण की कथा 2 जनवरी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आप सभी श्रोता बहन भाई को नमन करते हुए आनंद के साथ लाखों की संख्या में पधारे हुए सभी शिव भक्तों को नमन करता हूं। नियम बनाना, सारी समस्या का हल आएगा। जम के बोलो जरा, कौन? मेरा बाबा आएगा। बोल बम का नारा है।
कौन सा युग चल रहा है? शिव युग चल रहा है। कलयुग भूलो, शंकर की शरण में चलो। आज पड़ोस में अगर कोई शिव मंदिर नहीं जाता हो, उसको भी कहो सब दुख कटेंगे तेरे, सब दुख। कब से खड़ी हूं झोली, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही, खड़े नहीं होना, बैठे बैठे बोलना, बस एक लाइन, क्योंकि आशीष भी आप खड़े हो गए, ठीक है, इसलिए केवल एक लाइन, केवल एक। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा